नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मनमाने किराए पर ब्रेक, सरकार ने फिक्स कर दिया टिकटों का रेट, रिफंड रिशेड्यूलिंग चार्जेस पर भी निर्देश। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों को हवाई किराए की निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। एयरलाइनों के लिए इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा की अधिकतम कीमतें दूरी के मुताबिक तय की गई हैं। मंत्रालय ने इंडिगो को सभी पेंडिंग यात्रियों के रिफंड तत्काल जारी करने का आदेश दिया है। उन्हें अपना मन बनाना ही होगा, शेख हसीना के भारत में रहने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में रहना उनका निजी फैसला है। शेख हसीना को ढाका के विशेष न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराध में मौत की सजा सुनाई है। जयशंकर ने भारत बांग्लादेश संबंधों में विश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन, नाम पर लगी मुहर, लिफाफा खुलना भी बाकी। बीजेपी यूपी में अपना जल्द ही संगठनात्मक बदलाव करेगी और अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति अगले 2 से 4 दिनों में यूपी में हो सकती है। नए अध्यक्ष के चयन को लेकर ब्राह्मण समाज, ओबीसी वर्ग और दलित समुदाय से विभिन्न नामों पर चर्चा चल रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा और सांसद हरीश द्विवेदी ब्राह्मण समाज के संभावित अध्यक्ष के प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं। इंडिगो संकट पर एक्शन में सरकार, कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स की बर्खास्तगी की कर सकती है मांग। सरकार इंडिगो एयरलाइन का उड़ान रद्द करने के कारण कठोर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स को हटाने की तत्काल मांग की जा रही है। एयरलाइन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने और उड़ानों की संख्या कम करने पर विचार किया जा रहा है। माहौल खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बाबरी मस्जिद विवाद को बताया राजनीतिक दांव। शत्रुघ्न सिन्हा ने बाबरी मस्जिद के नाम पर कोलकाता में भीड़ जुटाने की कोशिश को राजनीतिक चाल बताया है। सिन्हा ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद की जगह आज के दिन सद्भावना और शांति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, जिसका आयोजन निलंबित टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने किया। रियल टाइम अपडेट और हर संभव मदद, इंडिगो संकट से आखिर कैसे निपट रहा मुंबई एयरपोर्ट। इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण कई उड़ानें रद्द और शेड्यूल में बदलाव हो गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को आराम देने के लिए स्टाफ जगह उपलब्ध करा रहा है और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। CISF और CSMIA के अधिकारी यात्रियों को उड़ान स्थिति और रिफंड प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। मोदी सरकार के साथ सहयोग का मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा, बोले शशि थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में भाग लिया। थरूर ने कहा कि सरकार के साथ सहयोग करने का मतलब अपने विश्वासों या सिद्धांतों से समझौता करना नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग अलग दलों के नेता मिलकर काम करना अच्छे लोकतंत्र की पहचान है और ये आवश्यक भी है। एक दिन आपको आना होगा, सीएम योगी ने उद्योगपतियों से आखिर ऐसा क्यों कहा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कर निवेश बढ़ाया गया। पिछले 8 वर्षों में यूपी ने 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ रुपए का कार्यान्वयन किया है। सीएम योगी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो कर निवेशकों को आकर्षित किया गया। हुमायूं कबीर ने रख दी बाबरी मस्जिद की बुनियाद, बंगाल में समर्थकों का भारी हुजूम, जमकर हो रही है नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का समारोह हुमायूं कबीर ने आयोजित किया। ये कार्यक्रम 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। हजारों लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाबर क्या, उसका बाप भी कब्र से आ जाए तो हिम्मत नहीं कर सकता। बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर पर भड़के बीजेपी के नेता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की योजना राजनीतिक तनाव बढ़ा रही है। बीजेपी नेताओं ने इस मस्जिद परियोजना को मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण कर वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास बताया। हुमायूं कबीर को राज्य में सत्ता का संरक्षण मिलने के कारण उनकी उम्मीद और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। सरकार का इंडिगो को अल्टीमेटम, 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी रिफंड क्लियर करो वरना होगा सख्त एक्शन। सरकार ने इंडिगो को उड़ानों के सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इंडिगो को यात्रियों से रिफंड या नई बुकिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लेने को कहा गया है। मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट पर फंसा हुआ सामान 48 घंटे के अंदर यात्रियों तक पहुंचाने और मुआवजा देने की हिदायत दी है।
500 किलोमीटर का 7,500 रुपया। इंडिगो संकट के बीच सरकार ने हवाई किराए की लिमिट लगाई। जान लीजिए कितनी दूरी पर कितना किराया देना पड़ेगा। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन संकट के बाद अचानक बढ़े हवाई किराए पर नियंत्रण के लिए फेयर कैप लागू कर दिया है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को नई किराया सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। ये नियम तब तक लागू होंगे जब तक स्थिति सामान्य न हो जाती है। 8 करोड़ देने पर ही जमीन के कागजात मिलेंगे। पुणे में एसीबी का फिल्मी एक्शन, रंगे हाथ पकड़े गए 2 आरोपी। पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5 दिसंबर को 2 आरोपियों को 8 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया है। आरोपी विनोद देशमुख और भास्कर पावल ने सरकारी भूमि अभिलेख से जुड़े हुए दस्तावेजों के बदले भारी रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता की पुणे कैंटोनमेंट क्षेत्र की जमीन के दस्तावेज अपडेट कराने के लिए 8 करोड़ रुपए की मांग हुई थी। दिल्ली मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक एयरपोर्ट पर आज क्या है हालात, जान लीजिए कितनी फ्लाइट हुई है कैंसिल। इंडिगो के स्टाफ की कमी के कारण देश भर में हजारों उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिल्ली मुंबई हैदराबाद पुणे चंडीगढ़ जैसे प्रमुख एयरपोर्टों पर इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें कैंसिल है। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। विदेश नीति कोई फिल्मी सीन नहीं, ऐसा आखिर क्यों बोले विदेश मंत्री, जान लीजिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने पुतिन के भारत दौरे को यूरोपीय और अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बताया। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के संबंध मजबूत हैं और दोनों देश अपनी अपनी स्थिति के साथ ही सहयोग को और गहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूएस संबंधों को पीएम मोदी की मेहनत से मजबूती मिली है और हर यूएस राष्ट्रपति की अलग नीति होती है। कोई देश हमारे रिश्तों पर वीटो नहीं लगा सकता, पुतिन की यात्रा पर बोले एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन की हालिया भारत यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्धारण के रूप में बताया। जयशंकर ने कहा कि पिछले 70-80 वर्षों में विश्व ने कई उतार चढ़ाव दिखे हैं, लेकिन भारत रूस संबंध स्थिर रहे। एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच संबंधों को विश्व के सबसे स्थिर और भरोसेमंद संबंधों में गिना है। सामने आया गिटार बजाने वाली बहू का चेहरा, जान लीजिए कौन है तान्या सिंह और क्या करती हैं, खुद बताई अपने वायरल होने की कहानी। नई नवेली बहू तान्या सिंह ने घूंघट में गिटार बजाते हुए गाना गाकर सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रियता हासिल की। तान्या मूल रूप से एटा की रहने वाली हैं और मुन्ना लाल देवी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। तान्या ने कोविड लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब वीडियो और भाई के गिटार से खुद ही गिटार बजाना सीखा था। थोड़ा डर गया मैं, गर्मजोशी से मिले राहुल गांधी और किरण रिजिजू, लगे ठहाके। राहुल गांधी और किरण रिजिजू का हंसी मजाक करते हुए एक वीडियो सामने आया। ये मुलाकात डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के दौरान हुई थी। राहुल गांधी ने अम्बेडकर को आदर्श पुरुष बताते हुए संविधान की सुरक्षा पर जोर दिया और उसकी महत्ता बताई। हजारों की भीड़, सिर पर ईंट रखकर पहुंचे मुस्लिम युवक। हुमायूं कबीर ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव, गूंजे नारे। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार से 1 रुपया नहीं लूंगा, यदि सरकारी धन लूंगा तो बाबरी मस्जिद की पवित्रता पर असर पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए पहुंचे कबीर ने सुरक्षा के लिए बंगाल पुलिस का धन्यवाद दिया। DGCA के नियम तो सबके लिए एक बराबर है, तो फिर सबसे ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करने वाली इंडिगो ही क्यों चरमराई। DGCA के नए नियमों के बाद इंडिगो की उड़ानों में रद्दीकरण और देरी हुई, जिससे नेटवर्क प्रभावित हुआ है। इंडिगो का बड़ा नेटवर्क और हाइपर यूज मॉडल पायलटों के साप्ताहिक आराम नियमों के कारण बाधित हुआ है। रात की उड़ानें और कनेक्टिंग पैटर्न अधिक होने से अतिरिक्त पायलटों की कमी इंडिगो संकट का मुख्य कारण बनी। जान लीजिए कौन है कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हनिया, लाल लहंगे में रानी सी लग रही थी शिप्रा। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हरियाणा की शिप्रा शर्मा से जयपुर के ताज होटल में वैदिक रीति रिवाजों से विवाह किया। विवाह में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास समेत कई साधु संत मौजूद रहे। शिप्रा शर्मा ने गहरे लाल रंग का गोल्डन जरी वाला लहंगा पहना था, जो कि उनके पारंपरिक और भव्य लुक को दर्शाता था। मेरे पति की मौत हो गई है और मुझे ताबूत ले जाना है, पर फ्लाइट कैंसिल हो गई। इस महिला का दर्द रुला देगा। इंडिगो एयरलाइन के संकट के कारण सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। शिलोंग से आई महिला अपने दिवंगत पति के ताबूत को कोलकाता ले जाने के लिए इंडिगो फ्लाइट का इंतजार कर रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर लक्ष्मी एक रात से फंसी हैं, जो कुवैत में घरेलू काम करने के लिए जा रही थी। तेरा भी बुरा हाल होगा, गैंगस्टर गोल्डी बराड ने लॉरेंस बिश्नोई को दी खुली धमकी, गैंग वॉर की नौबत।
गैंगस्टर गोल्डी बराड के नए ऑडियो मैसेज में चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। गोल्डी बराड ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद फोन करके इंद्रप्रीत पैरी को बुलाकर फांसने की योजना बनाई थी। इंद्रप्रीत पैरी को पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया था, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आया था। नोएडा में बाबा साहब की महारैली में आकाश को कमान, क्या मायावती ने बता दिया भविष्य का प्लान। बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ और नोएडा में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मायावती नोएडा और लखनऊ के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगी और दिल्ली स्थित अपने घर से श्रद्धांजलि दी। नोएडा में लगभग 50,000 लोगों की भीड़ जुटने का दावा बीएसपी ने किया, जिसका नेतृत्व आकाश आनंद किए। दिल्ली की हवा शिमला से 13 गुना ज्यादा जहरीली, आईटीओ से पंजाबी बाग तक बेहाल। जान लीजिए बड़े शहरों का एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में एक्यूआई बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। नोएडा में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 तक दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों जैसे नैनीताल और शिमला में वायु गुणवत्ता बेहतर बनी हुई है, जहाँ एक्यूआई अच्छी श्रेणी में है। शुभमन गिल के फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से करेंगे वापसी। शुभमन गिल की गर्दन की चोट से उबरने के बाद सभी फॉर्मेट में खेलने के लिए फिट घोषित कर दिए गए हैं। गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू हो रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में वापसी करेंगे। गिल पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके कारण दूसरे टेस्ट और 1 दिवसीय सीरीज से बाहर रहे थे। हर्षित राणा को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलेगी या नहीं, जहीर खान ने की भविष्यवाणी। जहीर खान ने कहा कि हर्षित राणा को 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए उन्हें दबाव में कूल और प्रभावशाली बताया। जहीर ने जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और शमी को 2027 टीम में संभावित सदस्य माना।